आज हम खड़े हैं चरौद के नीमवाड़ी चौक में और हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम बातचीत करते हैं जो समाज की बातें हैं, अब तक सरकार से उनको मान सम्मान नहीं मिल पाया है, इस बारे में अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारे साथ में हैं सर जी। सर, क्या समस्याएं हैं आपके समाज की? जी। आप अभी कुछ बता रहे थे, सूरी समाज को जो सम्मान मिलना चाहिए, मान सम्मान, अभी तक वो नहीं मिल पाया। आपका जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए सरकार में, उस समाज को नहीं मिल पा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये सरकार जो है ना, सबसे पहले कि हम लोग को छांट करके चलते हैं। हमारी सूरी समाज को ये सरकार ही छांट करके चलते हैं और ये तेजस्वी जी है वो भी छांटिए करके चलता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ नीतीश जी छांट करके चलते हैं, तेजस्वी जी भी छांट करके चलते हैं और नीतीश जी भी छांट करके चलते हैं। कहेंगे कारण आप बता रहे हैं सूरी समाज और तेली समाज जो है एक ही है, फिर आपको जो तेली समाज को मान सम्मान मिलता है, सूरी समाज को क्यों नहीं? एक ही नहीं है सर, हमसे सूरी समाज से बहुत आगे है तेली समाज। एक तो है नहीं, वह बहुत आगे है। क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे सर कि उनके पास पैसे काफ़ी है, ज़मीन भी काफ़ी है, शिक्षा में थोड़ी सी कमी है, शिक्षा में बैक है, राजनीति में भी यानी बहुत आगे है। इसका परिणाम ये होता है उन लोगों की, चूँकि वहाँ कहीं भी तो यानी कोई भी पास होता है विधानसभा से ही ना पास होता है, और विधानसभा में तो सूरी जात का कोई है ही नहीं, तो इसलिए सूरी को यानी सबके सब लथार मार करके चलते हैं। लोग ऐसी आवाज उठाइए कि आपके सूरी समाज से भी कोई एक प्रतिनिधि जाए विधानसभा में बैठे, जी जी, बातें रखे, ताकि सूरी समाज को भी मान सम्मान मिल पाए। एकदम सूरी समाज के लिए तो हम लोग को जो भी कहेंगे वहाँ हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हो जाएंगे। साइकिल छाप से लड़े थे आपके समाज के ही मनोज जी, जी जी, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया। इस बार भी चर्चा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर्वे में। और वास्तविकता तो ये है कि वह बहुत ही कर्मठ लड़का है। आज की डेट में जो उस लड़का में जज्बा है काम करने का, और वह मैंने ये देखा कि उसमें जाति का कहीं कोई ये रहता ही नहीं, गुने नहीं है। ये तो आप अभी आप बात कर रहे थे सूरी समाज से, लेकिन नहीं, वह उसमें तो जाति का कहीं कोई गुण ही नहीं है। वह तो उसकी ये सोच रहती, जैसे मैंने पहले बतलाया था ना, कि भले ही मेरे निकट जो भी आते हैं तो मेरी अपनी चाहत रहती है कि वो बहुत ज़्यादा आशा करके आते हैं, लेकिन जो ही होता है उतना से दे करके मैं उनको संतुष्ट करके भेजता हूँ। तो वह उनको तो यानी वह वास्तव में कैपिटलिस्ट है, उसमें नहीं कोनो संदेह, लेकिन वही उनकी भावना रहती है कि मैं कितने लोगों को यानी काम कर दूं, और जहाँ से भी हो, जिस रेशियो से हो। अगर इस बार मौका मिला तो क्या समाज के लोग उनके साथ खड़े? एकदम खड़ा हो जाएंगे। मैं अपने आप में विश्वास करता हूँ कि चरौद में आज के डेट में नहीं तो भी 80% लोग उसके साथ होगा, मुझे अपने आप में जो विश्वास है। और चरौद क्या, इस इलाका का यानी प्रखंड से नहीं हो बेसी तो भी यानी 75% वोटिंग लेकर के आ जाएगा। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये रोड जो है काफी खराब है, जी देख रहे हैं आप, कितने समय से इस तरह से है? आपके जो जनप्रतिनिधि है, कभी इस बारे में उनसे बातचीत हुई, कुछ सुधारने की बात की? जनप्रतिनिधि तो बहुत आते जाते रहते हैं, सब बोलते कि हम सुधार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई किए नहीं। तो आप लोग लोकल ऐसा इस बार कोई मन बनाए हैं, प्रत्याशी लाएंगे कि जो आपका काम कर सके? जो मुखिया जी कहें वो सही बात है कि नया चेहरा सामने आवे और सूरी समाज के आवे, जो हम लोग के बात विधानसभा से लोकसभा तक रखे। सबसे अच्छा रहेगा। सभी लोगों का यही कहना है कि अब इनका जनप्रतिनिधि जो है कोई लोकल रहे, ताकि इनके समाज की बात, इनके क्षेत्र की बात विधानसभा में उठाए और क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि सुरसंड विधानसभा में ये चरौद एरिया का जो सड़क है और यहाँ के नाले हैं, गटर हैं, पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, ये समस्याएं काफ़ी समय से बरकरार हैं, वो सुधर नहीं पा रही हैं। कुछ लोग आते हैं चुन के, इनका कहना है, और चुनाव के बाद वो इनको भूल जाते हैं, क्षेत्र की समस्या को भूल जाते हैं। तो स्थानीय कोई प्रतिनिधि रहेगा तो इनकी बात सुनेगा। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, चरौद।